दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसे हिस्टोरिकल थ्रिलर के लिए जो आपके दिल को धड़कन तेज कर देगा। यह है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राज, जवाहरलाल नेहरू का पहला प्राइम मिनिस्टर बनना। लेकिन रुको, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं, ये है एक सैगा ऑफ पावर, लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और एक डिसीजन जिसने शायद इंडिया का किस्मत पलट दिया। क्या महात्मा गांधी ने अपने प्यारे शिष्य नेहरू को चुनकर एक भयंकर गलती की, या फिर ये था एक सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक जिसका असली राज आज तक छुपा है? आज हम खोलेंगे हर एक लेयर, फैक्ट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ और दिल को हिला देने वाली रियल स्टोरीज के साथ। ये जर्नी एक धमाकेदार राइड है, तो अपनी आंखें स्क्रीन पर लॉक रखो क्योंकि एक भी सेकंड मिस करना बनता नहीं। चलो ड्राइव करते हैं इस मिस्ट्री में। 1946 दोस्तों, भारत आजादी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ब्रिटिशर्स के पैरों तले जमीन खिसक रही है, लेकिन असली ड्रामा चल रहा है कांग्रेस के अंदर। एक छुपा हुआ पावर स्ट्रगल जहां हर एक मूव एक चेस गेम की तरह खेला जा रहा है। सवाल ये है, कौन बनेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर? एक तरफ है महात्मा गांधी जिन्होंने अपने सत्याग्रह से दुनिया हिला दी, दूसरी तरफ है दो जायंट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन और जवाहरलाल नेहरू द ड्रीमर विद फायर इन हिज आईज। लेकिन यहां आता है एक पहला मेगा ट्विस्ट। कांग्रेस के अंदर एक इलेक्शन होता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, जो मतलब था इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर। और रिजल्ट्स दोस्तों, ये मोमेंट आपका दिल रोक देगा। 15 स्टेट कांग्रेस कमिटीज में से 12, जी हां 12 ने सरदार पटेल का नाम चुना और नेहरू 0 वोट्स। शॉकिंग ना? तो फिर ये कैसे हुआ कि पटेल का ताज छीन लिया गया और नेहरू के सर पर रख दिया गया? एक नाम, एक डिसीजन और एक राज, महात्मा गांधी। लेकिन क्यों? ये क्या छुपा था गांधी जी के दिल में? क्या उन्होंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए? सस्पेंस मत तोड़ो क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, सीन इमेजिन करो, गांधी जी अपने आश्रम में रात के अंधेरे में एक ऐसे डिसीजन के बोझ तले दब रहे हैं जो भारत का फ्यूचर बदल देगा। उनके सामने दो रास्ते, एक है सरदार पटेल जिन्होंने 500 प्रिंसली स्टेट्स को एक झटके में भारत में मिला दिया, एक आयरन मैन जिसका डिसिप्लिन और विजन दुनिया जानती थी। दूसरी तरफ नेहरू, यंग, चार्मिंग, कैम्ब्रिज का स्कॉलर जिसकी स्पीचेस दिलों को छू लेती हैं। लेकिन क्यों गांधी जी का दिल धड़का नेहरू के लिए? नेहरू और गांधी का रिश्ता एक बाप बेटे जैसा था। 1916 से नेहरू गांधी जी के साथ थे, जेल में, सत्याग्रह में, हर एक जंग में। गांधी जी ने कहा, जवाहरलाल इज माई पॉलिटिकल हेयर। नेहरू का मॉडर्न विजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, गांधी जी को लगा कि यह भारत को दुनिया के स्टेज पर चमका देगा। लेकिन यहां आता है एक महाधमाका। कांग्रेस के रूल्स के हिसाब से स्टेट कमिटीज का डिसीजन फाइनल था। पटेल के 12 वोट्स उन्हें पीएम बना देते, लेकिन गांधी जी ने एक मूव खेला जो सबको शॉक कर गया। उन्होंने आचार्य कृपलानी को कहा, जाओ कांग्रेस वर्किंग कमेटी से नेहरू के लिए नॉमिनेशंस मंगवाओ। ये रूल्स के खिलाफ था। जब सरदार पटेल को पता चला, उन्होंने क्या किया? दोस्तों, यह है सैक्रिफाइस का असली मोमेंट। पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और कहा, मैं बापू के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे गांधी जी का अपने लॉयल सोल्जर के साथ बिट्रेल कहा। क्या ये थी वो गलती जो भारत को बदल दी,
या फिर गांधी जी के दिमाग में कोई बड़ा गेम प्लान था? रुको, क्योंकि ये मिस्ट्री अभी और गहरा होने वाला है। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का डार्क चैप्टर। जो लोग कहते हैं कि नेहरू को पीएम बनाना गांधी जी का सबसे बड़ा ब्लंडर था, उनके पास एक एक्सप्लोजिव लिस्ट है। चलो एक एक करके ये बॉम्ब सेल्स खोलते हैं, लेकिन दिल थाम के सुनो। 1947 पाकिस्तानी रेडर्स कश्मीर पर हमला करते हैं। महाराजा हरि सिंह एक्सेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन नेहरू क्या करते हैं? वो रुक जाते हैं, डीले करते हैं और फिर इश्यू को यूनाइटेड नेशंस ले जाते हैं। रिजल्ट, पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज मिल जाता है और पीओके आज भी एक दर्द है। क्रिटिक्स चिल्लाते हैं, अगर सरदार पटेल होता तो कश्मीर एक दिन में भारत का हिस्सा होता। पटेल ने जूनागढ़, हैदराबाद को इतनी तेजी से हैंडल किया, तो क्या कश्मीर भी सॉल्व हो सकता था? ये सवाल आज भी जलाता है। 1962 का साइनो इंडिया वॉर, ये है नेहरू के क्रिटिक्स का न्यूक्लियर वेपन। हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन सबको याद है, लेकिन जब चाइना ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया, नेहरू चुप क्यों रहे? और 1962 में चाइना ने इंडिया को जमीन में मिला दिया। इंडियन आर्मी अनप्रिपेयर्ड थी, क्योंकि नेहरू ने मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं किया। एक एक्स पोस्ट वायरल है, नेहरू ने इंडिया को चाइना के सामने झुका दिया। क्या ये सच है या एक बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है? नेहरू पर एक और तीर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। 1959 में उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया। क्रिटिक्स कहते हैं उन्होंने सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे जायंट्स को साइडलाइन किया ताकि अपना परिवार आगे बढ़े। क्या ये थी कांग्रेस के डीएनए में डायनेस्टी की शुरुआत? नेहरू के सेक्युलर पॉलिसीज भी एक बड़ा झगड़ा है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को सपोर्ट किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठुकराया और हिंदू टेंपल्स के स्टेट कंट्रोल को अलाउड किया। सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं ये सेक्युलरिज्म नहीं, माइनॉरिटी अपीजमेंट थी। एक एक्स पोस्टर ये भी कहता है कि नेहरू ने 30% इंडियन टेरिटरी पाकिस्तान को दे दिया। सच या झूठ, ये राज हम थोड़ी देर में खोलेंगे। दोस्तों, ये एक्यूजेशंस इतने हैवी हैं कि लगता है नेहरू एक विलन थे। लेकिन रुको, क्या ये सच है या ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा का जाल बुना जा रहा है? अभी पिक्चर बाकी है और एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब आता है कहानी का दूसरा पहलू। दोस्तों, नेहरू के सपोर्टर्स कहते हैं इसे विलन बनाना बंद करो। उनका कहना है कि नेहरू को पीएम बनाना कोई ब्लंडर नहीं, बल्कि एक विजनरी मूव था। कैसे? चलो इस मिस्ट्री के दूसरे साइड को देखते हैं। नेहरू ने इंडिया को एक नई सेंचुरी में ढकेला। IITs, IIM, स्टील प्लांट्स, भाखड़ा नंगल डैम, ये सब उनका सपना था। एक डैम इमेजिन करो, एक देश जहां 80% लोग इलिटरेट हैं और नेहरू बोलता है हम दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। आज इसरो, DRDO, न्यूक्लियर पावर, ये सब नेहरू के फाउंडेशन पर खड़े हैं। कोल्ड वॉर के दौर में जब दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी, नेहरू ने कहा हम किसी के पपेट नहीं बनेंगे। नॉर्थ अलाइंड मूवमेंट के साथ उन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल वॉइस दी। कैनेडी, ख्रुश्चेव, दुनिया के बड़े लीडर्स नेहरू का नाम लेते थे। एक रियल स्टोरी सुनो। 1947 के रियोट्स में चांदनी चौक में एक मुस्लिम टेलर पर भीड़ अटैक कर रही थी। नेहरू अपनी कार से उतरे, अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया। ये थी उनकी कमिटमेंट। उन्होंने इंश्योर किया कि इंडिया एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा। 1952 के इलेक्शंस, एक ऐसा समय
जब इंडिया में वोटिंग का कॉन्सेप्ट नया था, नेहरू ने हर एक सिटीजन को वोट का हक दिया, एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन शुरू किया। क्या ये एक ब्लंडर वाले लीडर का काम है? दोस्तों, नेहरू के सपोर्टर्स कहते हैं कि वो एक विजनरी थे, लेकिन एक टूटे हुए देश को एक नई रोशनी दी। लेकिन क्या ये रोशनी असली थी या एक छुपा हुआ अंधेरा था? अभी एक ट्विस्ट और बाकी है। दोस्तों, अब आता है कहानी का दिल से दिल तक का चैप्टर। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल नहीं, इमोशंस का तूफान है। गांधी जी और नेहरू का रिश्ता एक गुरु शिष्य से भी बड़ा था, एक बाप और बेटी का प्यार। 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने कहा, जवाहरलाल इज इंडियाज फ्यूचर। और नेहरू, उन्होंने अपनी जवानी ब्रिटिश जेल्स में काटी, 9 बार जेल, 3259 दिन टॉर्चर झेलते हुए। लेकिन सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं था। दांडी सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया, हर एक मूवमेंट में वो गांधी जी के साथ खड़े थे। जब गांधी जी ने नेहरू को चुना, पटेल ने क्या किया? उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया और कहा, मैं बापू के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। ये था सैक्रिफाइस का असली रूप। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, गांधी जी ने पटेल के साथ नाइंसाफी की। मौलाना आजाद भी इससे दुखी थे। एक और सीक्रेट, गांधी जी को लगा कि नेहरू का यंग, मॉडर्न और ग्लोबल इमेज इंडिया को दुनिया के सामने एक नई पहचान देगा। लेकिन क्या ये डिसीजन दिल से लिया गया या दिमाग से? क्या गांधी जी ने पटेल के सैक्रिफाइस को अंडर एस्टिमेट किया? ये राज अभी भी हवा में लटक रहा है। दोस्तों, अब आता है असली क्लाइमैक्स। आज सोशल मीडिया पर नेहरू के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा का तूफान चल रहा है। एक एक्स पोस्ट कहता है, नेहरू ने 30% इंडियन टेरिटरी पाकिस्तान को दे दिया। दूसरा बोलता है, नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल कहा। और एक तो ये भी चिल्लाता है कि नेहरू ब्रिटिशर्स के एजेंट थे। लेकिन रुको, ये सब सच है या एक बड़ा झूठ का जाल? हिस्टोरियंस जैसे रामचंद्र गुहा कहते हैं, ये सब फेक है। वो वायरल लेटर जो नेहरू ने बोस के लिए लिखा, 100% फेक। 30% टेरिटरी वाला क्लेम बिल्कुल बेसलेस। हाँ, कश्मीर और चाइना वार में नेहरू के डिसीजंस में गलतियां थीं, लेकिन उन्हें एक कार्टूनिस्ट विलन बनाना एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। नेहरू ने एक टूटे हुए देश को संभाला, रियोर्स, पॉवर्टी, इलिटरेसी के बीच। क्या ये प्रोपेगेंडा उनके लेगेसी को मिटाने का प्लान है, या फिर कुछ लोग सच को ट्विस्ट करके अपना एजेंडा चला रहे हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, लेकिन जवाब हम अभी देने वाले हैं। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का फाइनल वर्डिक्ट। क्या गांधी जी का नेहरू को पीएम बनाना एक भयंकर ब्लंडर था, या फिर एक मास्टर स्ट्रोक जिसने इंडिया का फ्यूचर बनाया? चलो, मैं अपना स्टैंड देता हूं, और ये स्टैंड फैक्ट्स और एनालिसिस पर बेस्ड है। हाँ, नेहरू के डिसीजंस में कमी थी। कश्मीर इश्यूज में उनका यूएन का मूव एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। सरदार पटेल का अप्रोच शायद ज्यादा इफेक्टिव होता। 1962 का चाइना वॉर, ये एक बड़ा ब्लो था, क्योंकि नेहरू ने मिलिट्री को अंडर एस्टिमेट किया और हिंदी चीनी भाई भाई का इल्यूजन बनाए रखा। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका इंदिरा को प्रमोट करना एक प्रेसिडेंट सेट किया जो कांग्रेस के डीएनए में घुस गया। दोस्तों, ये भूलना नहीं कि नेहरू ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में इंडिया को संभाला। 1947 में भारत एक टूटा हुआ देश था, रियोर्स, पॉवर्टी, 80% इलिटरेसी। फिर भी नेहरू ने आईआईटीज, आईआईएम्स, डैम्स जैसे भाखड़ा नंगल बनाए। नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ उन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक वॉइस दी। और सेक्युलरिज्म, उन्होंने इंश्योर किया
कि इंडिया एक डिवाइडेड नेशन नहीं बनेगा। एक रियल स्टोरी। 1947 के रियोट्स में नेहरू ने अपनी जान खतरे में डालकर एक मुस्लिम टेलर को बचाया। ये था उनका कैरेक्टर। तो क्या गांधी जी ने गलती की? मेरा स्टैंड ये है, गांधी जी का डिसीजन एक ब्लंडर नहीं था, लेकिन एक परफेक्ट चॉइस भी नहीं था। उनका नेहरू पर भरोसा, उनका विजन था एक मॉडर्न सेक्युलर ग्लोबल इंडिया, लेकिन सरदार पटेल का प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस अप्रोच शायद कुछ इश्यूज जैसे कश्मीर या चाइना को बेटर हैंडल कर सकता था। गांधी जी ने इमोशनल और स्ट्रेटेजिक मिक्स से नेहरू को चुना, लेकिन पटेल के सैक्रिफाइस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। फैक्ट्स देखें तो नेहरू के अचीवमेंट्स, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल स्टेचर उनके मिस्टेक्स से बड़े हैं। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा कहते हैं, नेहरू's लेगेसी इज इम्परफेक्ट बट इंडिस्पेंसेबल। अगर पटेल पीएम होते शायद कुछ प्रॉब्लम्स कम होते, लेकिन नेहरू का विजन ही इंडिया को एक मॉडर्न नेशन बना पाया। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा जो नेहरू को विलन बनाता है वो एक हाफ ट्रुथ है। नेहरू ना हीरो थे ना विलन, वो एक लीडर थे जिन्होंने अपने टाइम के टफेस्ट चैलेंजेस को फेस किया। तो दोस्तों, मेरा स्टैंड है, गांधी जी का डिसीजन एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए ज्यादा फायदेमंद रहा। लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या नेहरू सही चॉइस थे या पटेल को चांस मिलना चाहिए था? कमेंट में अपना दिल खोल कर बताना। और ये धमाकेदार वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, हिस्ट्री एक पजल है और हर पीस का मतलब हम डिसाइड करते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे अवे और अगले धमाकेदार वीडियो के लिए रेडी रहो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।